कार्तिक अमावस्या के दूसरे दिन पूरे देश में गोवर्धन पूजा की जाती है और इस दिन भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गांव में बैलों से गोवर्धन की पूजा की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ हमेशा यादव। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, गोवर्धन पूजा दीपावली के ठीक अगले दिन की जाती है। क्या आपको मालूम है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा है? आइए आपको बताते हैं आखिर कैसे बनाए गोवर्धन जी के लिए भोग और ये पूजा किस विधि विधान से करनी चाहिए। क्यों लगता है 56 भोग? धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने देवों के राजा इंद्रदेव को खमनचूर करने और उनके क्रोध से गोकुल के लोगों की रक्षा करने के लिए और गोवर्धन वासियों को भारी बारिश से बचाने के लिए अपनी एक उंगली पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तब उन्हें लगातार 7 दिन भूखा रहना पड़ा था। इसके बाद उन्हें 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन खिलाए गए थे। माना जाता है तभी से 56 भोग की परंपरा चली आ रही है। इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने का विधान है। आखिर कौन कौन से होते हैं 56 भोग? 56 भोग में मीठे, तीखे, खट्टे सभी तरह के व्यंजन शामिल होते हैं। इसके अलावा चावल, दाल, चटनी, कढ़ी, शरबत, बाटी, मुरब्बा, मठरी, मिठाई, खुरमा, खीर, मक्खन, रबड़ी, मोहन भोग भी शामिल किए जाते हैं। कैसे गोबर से बनते हैं गोवर्धन? गोवर्धन पूजा में सबसे पहले जिस स्थान पर गोवर्धन जी बनाए उस जगह को अच्छे से साफ किया जाता है, जिसके बाद गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति जमीन पर बनाई जाती है। फिर इसकी पूजा की जाती है और गोवर्धन बनाने के बाद उसके ऊपर सफेद रंग की सींकें लगा दी जाती है और उन पर रुई लपेट दी जाती है। वहीं कुछ जगहों पर हल्दी से भी इसे बनाया जाता है। इस पूजा को मथुरा वृंदावन में त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आप चाहें तो गोवर्धन पर्वत की संरचना में मोर पंख का भी उपयोग कर सकते हैं। आप गोवर्धन के माथे पर सफेद या पीले रंग का तिलक लगाएं। क्या है गोवर्धन पूजा की विधि? गोवर्धन पूजा के लिए घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। उसे फूलों से सजाकर दीप, नैवेद्य, फल अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद गोबर से गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन पूजा और गायों को गुड़ चना खिलाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भोग में खील, बताशे और शक्कर के खिलौने चढ़ाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा के बाद गोबर से बने गोवर्धन का क्या करें? आप पूजा में बचे गोबर को घर की दीवार या फर्श पर लीप सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो घर की छत पर भी गोबर का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में शुभता बनी रहती है और साथ ही घर शीतल बना रहता है। आप सभी दर्शकों को नवतेज टीवी परिवार की ओर से गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।